4 एक साल से ना इनके पैरों में दर्द रहता था। 4 साल से पैर का दर्द था। ठीक है, बाथरूम भी का भी नहीं पता लग रहा था, लेटरिन का भी नहीं पता लग रहा था। सिर में दर्द तो सीवियर पेन था ही, हाँ जी, पैरों में भी दर्द, हाँ जी, खांसी भी थी, हाँ जी, बलगम भी था, जी, बुखार भी था, भूख भी कम लगती जी, थी, नींद भी कम आती थी, हाँ जी, पेट भी साफ नहीं होता था, जी, उठ भी नहीं पाते थे, हाँ जी, लेटरिन बाथरूम उनका बिस्तर पर था, हाँ जी, पेशाब भी बेड पे ही होता जी, था। जी, जी, ठीक है, याददाश्त तो जा ही चुकी थी। हाँ जी, ठीक है, उल्टी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, ठीक है, और झटके से हाँ, मतलब जैसे शरीर में कंपन होती है ना, कंपन हाँ, चालू हो मतलब चुका जैसे था। ऐसे हो चुका था। और आप तो कहते थे जब उसको बाइक में ला रहे थे तो बताया ना अपने पैर, हाँ, मतलब जब गाड़ी से उतारा ना तो मतलब बिल्कुल नहीं हो गया था। अभी वो हमारे कंधों के ऊपर हाथ रखा हुआ ना, बस उसी सहारे पे पैर बिल्कुल लटक गए। अगर मुंह से लार पड़ रही है ना, अगर यूजुअल इंसान की अगर मुंह से लार पड़ रही है तो वो ऐसे करके या किसी कपड़े से साफ कर लेगा, बट उनकी अगर लार गिर रही है ना तो वो गिर ही रही है, कोई और ही साफ कर रहा है। अच्छी हो जाए तो कोई यूं को नहीं कहे अभी सर भी मतलब हाँ फलाने ने ठीक कर दिया होगा या इसने संभाल दिया होगा, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए ना फिर सारे के सारे नु आ जाए कि हम तो ऑपरेशन करावा और इन्ना कौन करवाने। ये बात आपने बिल्कुल सही जी कही। सर। इस टाइम पता क्या होता कि इन दामाद ने मिलके, ठीक है, इनका पैसे कहना बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इनके मन में पाप होगा। जी सर, बिल्कुल आ सर ये बात। पूरी फैमिली में से कोई आ ही नहीं रहा सर सामने। हमने बोला था कि अगर हम इसका सिर का ऑपरेशन कर देते हैं ना तो इनका चेस्ट है उनका क्या करेंगे। हाँ, ठीक है, स्पाइनल कोड में है, उनका क्या करेंगे। अगर पैरों में सिर का भी उसका ऑपरेट क्या करते हैं तो सिर में भी 2 से 3 जगह है। ठीक है, हम बड़ी गांठ निकाल देंगे तो छोटी का क्या करेंगे। कि आपने सिर्फ 6 दिन वाली बात हुई है। जी, गौमूत्र हमने 26 तारीख से शुरू की, ठीक है, और आज हुई है 3 तारीख, और जो भी है वो जो भी रिकवरी है वो गौमूत्र देने के बाद से ही शुरू हुई है। ये कह रहे थे कि पेशेंट को तो लैट्रिन बाथरूम तो बिस्तर पे ही हो रहा था। बिस्तर पे हो रहा था, ठीक और है। साथ में डिस्क बंद होने के बाद पेशेंट जा रहा है। हाँ, और आज कह रहे हो कि पेशेंट उठ के भाग जा रहा है। बाहर जा रहा है। ठीक है, खुद अपना लैट्रिन बाथरूम चला जा रहा है। आपने कहा कि वो पेट साफ नहीं होता था, जी, और अभी तो इतना साफ हो रहा है कि हम परेशान हो गए। तो मैंने बोला शायद भगवान परमात्मा ने बारिश नहीं करता है तो भी लोग बड़े परेशान होते हैं, और जब बारिश कर देता है तो भी परेशान हो जाते हैं। तो आपने कहा जी बारिश भी ज़्यादा कर दी। देखो, आज इतनी भी बारिश नहीं होनी चाहिए कि हमारी फसल ही खराब हो जाए। जी, जी, ठीक है, और पेशेंट अपने नींद भी अच्छी आ रही है। और डॉक्टर साहब एक और बात है, जब ब्रेन का कोई भी इशू आता है, जैसे चोट लगती है या फिर ग्लाइलोमा ग्लो एकदम से उल्टी होती है किसी को, वो उसमें रुक गई होती है। जी, उल्टी भी नहीं आ रही है। हाँ, बहुत बड़ा। ये तो मान लो कि अंदर से पेशेंट की एक पूरी बॉडी रिकवर हुई। तो ये सारी उल्टी आना बिल्कुल ठीक हो गया आपका। और सबसे बड़ी बात तो आपने बोला ना कि अब तो पेशेंट इधर उधर देखता है, कोई नहीं देख रहा तो उठ के जी, भाग जाता है। आयुर्वेद को स्लो बोला गया था जी, जी, कि धीरे काम करता था, अब तो नहीं बोल सकते ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है। जी, मेरा नाम अमनदीप। अमनदीप। और आप सर। मेरा कृष्ण कुमार, किशन। पेशेंट कौन है। फादर इन लॉ है सर। फादर इन लॉ। फादर इन लॉ है। उनका बेटा छोटा है, हाँ जी, इसलिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनको जी, 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 ट्रीटमेंट के लिए। जी। तो इनको क्या दिक्कत हुआ था इनका। इनके सर मतलब 4 एक साल से ना इनके पैरों में दर्द रहता था। 4 साल से पैर का दर्द था। ठीक है, तो मतलब हमें लगा भी मतलब खेती बाड़ी का काम करते हैं तो नॉर्मल कसी सलान का काम करें तो हो जाता हुआ, लेकिन फिर जब 15 दिनों से सिर में भी दर्द रहने लगा तो हमें लगा भी मतलब कोई दिक्कत है। हमने उनका एमआरआई करवाया। एमआरआई करने में पता लगा कि उनके ब्रेन ट्यूमर की दिक्कत है। अच्छा। तो जहाँ से हमने मेडिसिटी करके हॉस्पिटल है हिसार में, वहाँ से वो करवाया तो पता लगा भी मतलब ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, तो उन्होंने बोला भी ऑपरेट होगा। एमआरआई करवाई आपने। हाँ, एमआरआई करवाई तो उन्होंने बोला भी ऑपरेट हुआ। ठीक है। बट सर मतलब हमारी फैमिली में ही जैसे भाई साहब के बड़े भाई हैं, उनको भी ब्रेन में दिक्कत थी, तो उनके 4 ऑपरेशन हो चुके। अच्छा। ठीक है, सेम brain केस के, में। सेम केस में। ठीक है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये है कि लाइक हर 3 महीने में 6 महीने में उनको पीजीआई में रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब उनका एक आंख का रोशनी 75% खत्म ही है मतलब लगभग खत्म है एक आंख। ठीक है, तो ऑपरेशन से डर लगता है सर, सीधी सी बात है। इसलिए आपने उनको। इसलिए हमने देसी दवाई चलानी शुरू की। ठीक। और पहले तो ये था कि भी मतलब हांसी में पंचशील करके एक वो है आश्रम, वहाँ से बरवाड़ा से काफ़ी कई जनों की रिकवरी हुई है, तो हमने वहाँ से दवाई शुरू की। लगभग 3 महीने सर वहाँ से दवाई की। कुछ 2 महीने के आसपास तक काफ़ी रिकवरी थी, मतलब इंडिपेंडेंटली खेत में चले जाते थे, इंडिपेंडेंटली बाइक लेके शहर में चले जाते थे। लेकिन यहाँ आने से 15 दिन पहले से उनको दोबारा दिक्कत सी होने लगी।
ठीक है। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई कि सर उनको एक तो सिर में दर्द ज़्यादा रहने लग गया दोबारा से, ठीक है, उल्टी होने लगी, ठीक है। और जिस दिन हम यहाँ आए हैं उससे पहले 2 दिन तो सर ये हाल था, अभी बाथरूम भी का भी नहीं पता लग रहा था, लेटरिन का भी नहीं पता लग रहा था, ठीक है। और सिर में दर्द तो सीवियर पेन था ही, हाँ जी, पैरों में भी दर्द, हाँ जी, खांसी भी थी, हाँ जी, बलगम भी था, जी, बुखार भी था, भूख भी कम लगती थी, जी, नींद भी कम आती थी, हाँ जी, पेट भी साफ नहीं होता था, जी, उठ भी नहीं पाते थे, हाँ जी, लेटरिन बाथरूम उनका बिस्तर पर था, हाँ जी, पेशाब भी बेड पे ही होता जी, था, जी, जी, ठीक है। याददाश्त तो जा ही चुकी थी, हाँ जी, ठीक है। उल्टी बहुत ज़्यादा थी, हाँ, ठीक है। और झटके से हाँ, मतलब जैसे शरीर में कंपन होती है ना, कंपन हाँ, चालू मतलब हो चुका जैसे था। ऐसे हो चुका था। और आप तो कह रहे थे जब उसको बाइक में ला रहे थे तो बताया ना अपने पैर, हाँ, मतलब जब गाड़ी से उतारा ना तो मतलब बिल्कुल नहीं हो गया था, अभी वो हमारे कंधों के ऊपर हाथ रखा हुआ ना, बस उसी सहारे पे पैर बिल्कुल लटक गए। इस कंडीशन पर आप पेशेंट को मेरे पास हाँ लाए। जी, हम आपके पास तो ले आपने गए। उनको नहीं बोला कि जहाँ पे इलाज चल रहा था कि भाई? जी, उन्होंने हमें ये बोला एट दैट टाइम कि जो मैं दवाई दे रहा हूँ ना, और जो इस बीमारी की बढ़ने की स्पीड है वो मेरी दवाई से ज़्यादा हो गई, जो कि पहले कम थी। तो ये दवाई जो है वो उसको कैप्चर नहीं कर पा रही पूरी तरीके से। वहाँ से उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मतलब उन्होंने आराम मिला बोला- था आपको? हाँ, इसमें कोई दो राय जी नहीं है। जी जी, कोई दो राय नहीं है, हाँ, ठीक है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं भी जो बीमारी की स्पीड है ना वो इतनी बढ़ गई है कि मेरी दवाई उसे काबू नहीं कर पा रही, तो आप कहीं और दिखा लो। ठीक है। भी उन्होंने बोला अगर आपको मेरे से बेटर कोई अल्टरनेटिव मिलता है तो आप उसे दिखा सकते हैं। सही बात। देखो जी, मेरे पास भी जरूरी नहीं सब ठीक होता है, जी 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 ये बात ठीक है। आयुर्वेद कम से कम नुकसान तो नहीं करता है, जी जी जी, लेकिन जी, उनको बिल्कुल। आराम मिला था जी। इसलिए उन्होंने आपकी दवाई चलाई थी। जी मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं कि हम जो कहते हैं कि आपको आराम मिलेगा तो हम चलाएंगे, जी, जी। और नहीं मिलता तो नहीं चलाएंगे। जी। हम आयुर्वेद को इतना अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि भी कम से कम लॉस तो नहीं करता डॉक्टर साहब, बिल्कुल मानते हैं ना? लॉस तो नहीं करता, हाँ, कम से कम नहीं तो अगर हम एलोपैथ में जाते हैं, बुराई नहीं कर रहा मैं, जी, जी, इसको बुराई कोई नहीं भी कर रहे हम। अलग तरीके से ना ले जाए, क्योंकि हम दोनों आज एक साथ बैठे हैं। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर साहब ये बात आपको पता ही होगा कि ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो है। साइड हर टैबलेट का साइड इफेक्ट एक सिंपल सी पेन किलर भी ले तो पेन किलर हम डाइक्लोफिनिक है पेन किलर लेते हैं, उनका भी साइड इफेक्ट होता है, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है और जो पेशाब को इफेक्ट करती है। देखो ठीक तो करती है हर चीज, आराम तो कोई चीज अंदर डालेंगे, पानी पिएंगे उसका भी तो बॉडी के ऊपर तो असर तो होगा ही। जैसे हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे, कुछ लॉस भी होगा, थोड़ा पेशाब किडनी के थ्रू निकलेगा, तो वो भी तो ऐसे ही एलोपैथी दवाइयों का तो साइड इफेक्ट है ही। ये देखो, ये बात मानते हैं। देखो, फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर साहब हमें आपके पास जाना ही पड़ता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है ना? है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है। आज क्या होता है कि इमीडिएट हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या ब्लड की, डॉक्टर साहब मुझे या स्टिचिंग की, तो आपके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। हम एक साथ इसीलिए बैठे हैं कि हम एक दूसरे को समझे, हम एक दूसरे को हिट ना करें। आज क्या होता है कि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो हम दोनों एक साथ बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब ने जब आपकी रिपोर्टिंग करी थी, डॉक्टर साहब आप बताना इनकी क्या रिपोर्टिंग थी? इनको मेनली फर्स्ट ग्रेड जो पेन था फ्रॉम लेग्स और फिट्स के अंदर, और सीवियर मतलब तलों के अंदर जलन थी, और पूरे शरीर के अंदर सूजन थी, और आंखों के नीचे भी पूरी तरह से सूजन बना हुआ था, और फर्स्ट ग्रेड ग्लाइलोमा था, जो ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर का ही टाइप होता है। एक्चुअली इसमें पेशेंट क्या होता है, पूरी तरीके से होश में नहीं होता, मतलब रिस्पॉन्स है वो मतलब नील के बराबर ही होता है। ग्लाइलोमा एक ऐसा है कि वो स्पीडली ग्रो करता है। स्पीडली ग्रो करता है, मेलिजेंट सेल्स होती है ना, जैसे कैंसरस के सेल रहते हैं, ऐसे ही ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाती है उनकी, क्या वो सेल्स बन जाती है, वो सेल क्या होती है, डिवाइड होती रहती है, वो क्या करती है पूरे ब्रेन को जो पार्ट होते हैं उनको इफेक्ट करती है, मल्टीपल ग्रो करती है। मल्टीपल ग्रो करती है। तो कहीं ना कहीं कंडीशन डॉक्टर साहब ऐसे ही आने लगा होगा, क्योंकि ये पूरा इनका बता रहे कि बॉडी एक तरह से पूरा इनके ही कंधों पर आ गया था, जी 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 ठीक है। और पूरा बॉडी इनका रिस्पॉन्स करना, ये कहते हैं कि अनकॉन्शियस हो चुके जी हैं। जी बिल्कुल ऐसी थे ना, अनकॉन्शियस यानी ना तो पहचान रहे हैं। आपने कहा कि आप लास्ट टाइम हालात ऐसे थे सर उनके, हाँ। जैसे कोई मतलब दिमाग को वो नहीं कर रहा, मतलब अपने काबू में कर रहा है, बस उनको कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि उनके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता तो सेल्स को डिवाइड और वो चीज जैसे मतलब जकड़न सी हुई थी सर दिमाग में, और हम खुद मतलब देख रहे थे कि मतलब उनका मुंह है, जैसे उन्होंने अगर मुंह बादियां तो ऐसे ही है, मुंह खुला है तो डॉक्टर साहब खुला ही है। खुला ही मतलब अगर मुंह से लार पड़ रही है ना, अगर यूजुअल इंसान की अगर मुंह से लार पड़ रही है तो वो ऐसे करके या किसी कपड़े से साफ कर लेगा, बट उनकी अगर लार गिर रही है ना तो वो गिर ही रही है, कोई और ही साफ कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यानी पेशेंट जो आप बता रहे हैं ना कि ये जो ग्लाइलोमा है ये मल्टीपल ग्रो मल्टीपल कर चुका था। सारे
पार्ट्स को ब्रेन करता है, जी। थिंकिंग पैटर्न को भी इफेक्ट करता है, सोचने समझने की शक्ति है उसको भी कम करता है। साथ में शरीर के जो भी पार्ट्स हैं, जो ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं, उनको भी इफेक्ट करता था। ये तो कर चुका था। कर जी। आप कह रहे हैं कि आपको तो पहचान ही नहीं रहे थे, हाँ, जी, पहचान जबकि नहीं आप तो उनके दामाद हो, जी ठीक, आपको भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, कौन हो, क्या हो, हम्म। क्यों आए हो, और अपनी लार भी नहीं पूछ पा रहे थे, तो पूरा कवर कर चुका था। पूरा cover कहीं ना कहीं आपको लगा था कि आपने जो डिसीजन लिया हम्म। कि एलोपैथिक में ना जाने का, आपको गलत लगा। एट दैट टाइम हम भी यही फील कर रहे थे सर के मतलब कि अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सर, क्योंकि वही बात है अभी अच्छे से अच्छा अगर अच्छे हो जाए तो कोई यूं को नहीं कहे अभी सर भी मतलब हाँ फलाने ने ठीक कर दिया होगा या इसने संभाल दिया होगा, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए ना फिर सारे के सारे नु आ जाए कि हम तो ऑपरेशन कराओ और इनने कौन करवाने दिया। ये बात आपने बिल्कुल सही जी कही। सर। इस टाइम पता क्या होता कि इन दामाद ने मिलके, ठीक है, इनका पैसे कहना बचाने के चक्कर में कहीं ना जी। कहीं इनके मन में पाप होगा। जी सर बिल्कुल आ रहा सर ये बात। पूरी फैमिली में से कोई आ ही नहीं रहा सर सामने, हम दोनों ही आप दोनों तो आए, जी। लेकिन आपके मन में ये बात आ गया कि अब यहाँ मेरे पर ये लोग सब ब्लेम करेंगे। जी देखो जी, जो बात है वो है। हाँ हाँ बिल्कुल जबकि है सर। आपने तो पहला केस देख चुके थे जी। कि सेम केस था डॉक्टर साहब इनका, और ये बता रहे थे 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। जी चार बार चार operation बार। हो चुके हैं। 4 बार ऑपरेशन हो चुका था। जब वो शख्स ठीक नहीं है तो भैया ये डिसीजन कैसे लेते हैं? जी। देखो समाज बेशक चाहे आपको बुरा बोले, लेकिन मैं तो इतना बोलूंगा डिसीजन आपने पहले जो लिया वो गलत नहीं था, ठीक है। दोबारा जब दिक्कत हुई तो फिर दोबारा भी डिसीजन इसलिए लिया कि आप सर्जरी से, देखो पेशेंट भी डर रहा था, जी सर। परिवार भी आपको पता है, तो जो भी डिसीजन इन्होंने लिया डॉक्टर साहब, कहीं देखो आप तो मेरे पास आप हाँ बिल्कुल 1 मंथ के समथिंग, हाँ हो गए, 1 महीने के आसपास मुझे यहाँ काम करते हुए हो गया। और- मैं जो इनके केसेस देख रहा हूँ पिछले साल से, जो एलोपैथी से मतलब बाई कीमो ले चुके थे पेशेंट्स, जो रेडिएशन ले चुके थे, जिनके ऊपर कोई पूरी तरीके से बॉडी रिस्पॉन्स कर ही नहीं पा रही थी, ऐसे ऐसे पेशेंट्स के सिम्टम्स में रिकवर देखना। पिछले लास्ट मंथ से डॉक्टर साहब रोज इस बात को लेकर स्ट्रेस में भी है कि मैं जिस आयुर्वेद को सीखा, आप भी आयुर्वेद से ही हो, BMS हो, बिल्कुल सर, हाँ, ठीक है, मैं आयुर्वेद से हूँ, मैंने गोपैथी सीखी है, बिल्कुल ठीक है, हमारी पैथी ट्रैक एक ही है लेकिन पैथी थोड़ी अलग अलग है। बिल्कुल तो इन्होंने जो बोला कि मैंने तो ऐसे इतना दिन प्रैक्टिस भी करते हो गया मेरे को, लेकिन मैंने इतनी रिकवरी नहीं देखी। इतनी जो केसेस देखते हैं उनको भी जैसे देखते हैं जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिकवर होता है, पर यहाँ तो पेशेंट को इतना, और वो भी दूसरी पैथी, हम ये मानते हैं कि एक एलोपैथी एक ऐसा साधन है जो पेशेंट को तुरंत रिस्पॉन्स देती है, पर इवन तो ऐसे क्रिटिकल केस देख रहा हूँ जिसके केस में एलोपैथी के बजाय हमारी ये जो है गोपैथी है, इसमें उसका अलग ही मतलब इतना क्या है, फास्ट इतना फास्ट कैसे रिकवर हो रहा है। मैं तो इतने दिन से बस यही सोच रहा हूँ। हाँ। गौमूत्र हमने 26 तारीख से शुरू की, ठीक है, और आज हुई है 3 तारीख, और जो भी है वो जो भी रिकवरी है वो गौमूत्र देने के बाद से ही शुरू हुई है। और मैं आपको बताना भूल गया, आपके साथ में पेशेंट को डिस्क बल्ज भी थी, L4 L2 L3 L4 L5 के अंदर डिस्क बल्ज थी। उसके बाद जो पेशेंट खड़ा हो रहा है, जा रहा है, ये कुछ कर रहे हैं, आज- तो एक बहुत बड़ी रिकवरी। ग्लाइलोमा का तो एक अलग ही स्टेज होती है, साथ में डिस्क बल्ज भी है आपके पेशेंट। ये अभी सही बोला आपने, याद दिला दिया मेरे को। हाँ, हाँ। ये कह रहे थे कि पेशेंट को तो लैट्रिन बाथरूम तो बिस्तर पे ही हो रहा था, बिस्तर पे हो रहा था, ठीक और है। साथ में डिस्क बल्ज होने के बाद पेशेंट जा रहा है, हाँ, और आज कह रहे हो कि पेशेंट उठ के भाग जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, खुद अपना लैट्रिन बाथरूम चला जा रहा है। जी देखो डॉक्टर साहब, रिकवरी को देखते हुए आज मैंने माइक इसीलिए लगाया, ग्रेट रिस्पॉन्स, Great. बहुत बड़ा। और मैंने कैमरे पर इसीलिए आपको रखा, जी जी क्योंकि देखो इस तरह का रेस्पॉन्स डॉक्टर साहब भी बड़ा, इसकी दवाइयाँ डिस्क बल्ज की मैं देखता हूँ, पेशेंट लोग मेडिसिन भी देते हैं डॉक्टर, और साथ में थेरेपी की भी एडवाइस करते हैं, सब जाके कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा। सर इसकी भी हमने 1.5 महीना हिसार से हाँ, हुआ कार्डियोपैट्रिक से। हाँ। शुरू में जब वो गए थे वो खुद से उठ के गए थे हॉस्पिटल, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब वहां से दवाई बंद की ना तो वो बिल्कुल यूं हो गए थे भी डिपेंडेंट। अच्छा, जब उनकी दवाई बंद की उसके बाद फिर उनका शरीर दोबारा से रिकवर होना फिर- शुरू हुआ। फिर हो गए। ठीक है। आपने कहा कि वो पेट साफ नहीं होता था, जी और अभी तो इतना साफ हो रहा है कि हम परेशान हो गए। तो मैंने बोला शायद भगवान परमात्मा है ना, बारिश नहीं करता है तो भी लोग बड़े परेशान होते हैं, और जब बारिश कर देता है तो भी परेशान हो जाते हैं। तो आपने कहा जी बारिश भी ज़्यादा कर दी। देखो आज इतनी भी बारिश नहीं होनी चाहिए कि हमारी फसल ही खराब हो जाए, जी 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 ठीक है। तो आज जिस विषय को लेकर डॉक्टर साहब हम आए, तो आपने एक और बात कही थी कि आपके परिवार में भी हाँ सर, इसी- बिल्कुल। हाँ, मेरे फादर थे, उनको गलती से चोट लग गई थी बाइक पे तुरंत, तो उनका भी मतलब ब्रेन का ही एक इफेक्ट था। उनकी कम से कम पिछले जबपुर से
3 महीने से पहले भी दवाइयाँ चल रही थी, उसके बाद भी डॉक्टर ने 1.5 साल के बाद दवाइयाँ खाने के लिए बताई थी। उसके बाद पेशेंट मेरे खुद फादर जी रिकवर हुए थे। मैं तो आपके केस में बहुत ही अलग ही मान रहा हूँ कि जो परमात्मा ने आपका साथ और ये दो दवाई बता रहे थे वो तो पूरी लाइफ टाइम चलती है, लाइफ टाइम चलती है, एक लेविकिल और एक सोडियम वेलप्रेट। वो कहते हैं ना कि लाइफ टाइम। हाँ, और जब lifetime। डॉक्टर साहब एक आज का विज्ञान जो आप कंटिन्यू देख रहे हैं एक महीने से, ये जो गोपैथी की बात चल रही है, तो एक प्रश्न तो पैदा करेगी हाँ, बिल्कुल और क्वेश्चन करेगी तो डॉक्टर साहब आपसे भी किए जाएंगे ना, कि बिल्कुल कहीं सर, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल। मैंने आपको खरीद लिया और आपको झूठ। ना ना ना, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं तो पेशेंट खुद आपके डायरेक्टली, मैं तो ऐसा भी नहीं है, पेशेंट तो मेरे सामने आ रहे हैं, ऐसा कोई जी, सर। पीछे से फोन करके उसको पेशेंट को भी फोन किया जा रहा है, पेशेंट खुद आके कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो एक ही बहुत बड़ी चीज होती है। कंटिन्यू डॉक्टर साहब जब यहाँ पर आते हैं जी, तो उनकी केस ऑफ हिस्ट्री देते हैं, हाँ, जो उनकी रिपोर्ट स्टडी करते हैं। हाँ, मैं तो उस रिपोर्ट्स के बेस पे और देखता हूँ, जैसे कि 20 दिन के बाद आप आए हो, पेशेंट की रिकवरी बता रहे हो, तो मैं उस रिजल्ट को देखकर, उस परिणाम को देखकर थोड़ा 20 दिन तो हुए नहीं सर, हुए तो 6 दिन। आज आज 6 दिन ही हुए। 6 दिन में भी तो क्यों आए जी? हमने तो ट्राई 6 दिन में भी वो आए हैं सर के जो वो नाक में डालने वाली दवाई थी ना, वो खत्म हो गई और एक दवाई थोड़ी सी रह गई है, वो भी खत्म होने वाली है। बहुत ग्रेट है मेरी सर। दवाइयाँ तो वैसे 20 दिन चलती है, जी। लेकिन वो गलत तरीके से आपने उसको हाँ, इस्तेमाल हाँ, कर जी, जी, लिया। जी, सर। तो आज इनकी मजबूरी थी कि दवाई आराम तो मिल गया। हमने जी, तो सर। अपनी तरफ से 20 दिन की दी, पर आपने आपके 6 दिन में ही बता दिया कि सर समस्या पता है क्या, हम दोनों होते नहीं है, हम तो इतना ही कर सकते हैं भाई, अगर 2-3 महीने वहाँ पे रहेंगे ना तो हमें भी तो कुछ नहीं। देखो जी, आपका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आज ही तो होता है ना, देखो कहते हैं ना जवाई और भाई जी, वाली बात है, आपने एक अच्छा कदम उठाया और इतना बड़ा कदम उठाया आपने कि बदनामी भी आपके ऊपर आ सकती है सर। हाँ सर, जी बिल्कुल आ सकते हैं सर। भलाई आपने कहा कि भलाई तो क्योंकि करते हैं, उसको हम कोई हाँ उन चीजों को चैलेंज कर रहे हैं जो वो भी हमारे ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि हम भाई 6 ऐसे से 7 बार चंडीगढ़ गए हैं सर। मैं मान रहा हूँ जी, अपना काम छोड़ छोड़ के आप लोग जा रहे हो और और अब तो फंस चुके हो, नहीं जाओगे ना तो आपको समाज आपके पीछे पड़ जाएगा। रेगुलर जा रहे हैं सर रेगुलर चंडीगढ़। जा रहे हैं। डॉक्टर ने बात की थी कि भाई इनको ब्रेन ट्यूमर भी है, इनको छाती में भी दिक्कत है, इनके पाँव में भी दिक्कत पाँव में भी इनकी तो स्लिप डिस्क बता रहे जी, जी। और जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो कभी है। पॉसिबिलिटी नहीं है। कैंसर है ना सर चेस्ट में भी, तो वो सारी चीज़ें हो रही है। डॉक्टर ने बोला था कि अगर हम इनका सिर का ऑपरेशन कर देते हैं ना तो इनका चेस्ट है उनका क्या करेंगे, हाँ ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में है, उनका क्या करेंगे। अगर पैरों में सिर का भी उसका ऑपरेट करते करते हैं तो सिर में भी 2 से 3 जगह है, ठीक है। हम बड़ी गांठ निकाल देंगे तो भाई छोटी का क्या करेंगे, भाई कैसे रिकवर करेंगे। पहले आप जो छाती का डॉक्टर है उसको दिखाओ, अगर वो ठीक कर देता है 1-2 महीने में तो हम अपना मतलब इलाज है, जो ट्रीटमेंट है ऑपरेट है वो कर देंगे। लेकिन समस्या यही है सर, हमारे पास 2 से 3 महीने है कहाँ पे। इनके पास डॉक्टर साहब ऐसा कह दिया कि देखो पहले हम अगर ब्रेन का भी करते हैं तो ठीक है, लंग्स में दिक्कत है तो तुम पहले लंग्स वाले के पास जाओ, क्योंकि आपके इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है, ब्रेन का अलग है, लंग्स का अलग है, ठीक है, लीवर का अलग है, हाँ बिल्कुल है, मानते हैं सबके अलग अलग। तो ये तो बड़े इसमें असमंजस में आ गई कि मैं किसके पास जाऊँ किसके पास नहीं। और जो लाइफ टाइम भी बताइए, इसके तो इमीडिएट ग्रो कर रहा है, ये ग्लाइलोमा है, स्पीड में बढ़ेगा, तो ये तो खुद परेशान थे कि हम कहाँ जाएँ। चेस्ट फिजिशियन के पास जाएं या पेटो के पास जाएं, लिवर और ट्रांसप्लांट। जो स्टार्टिंग की थी ना सर, जो ट्यूमर था स्टार्टिंग का, वो लगभग इन्होंने डिजिट दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था 30-35-30 कुछ ऐसा था, पता नहीं 35-30-35 था, तो ऐसा था। और दोबारा जो MRI ना 1-2 महीने के बाद वो 42 हो गया था सर। तो इतनी ग्रोथ थी सर, तो दिमाग में चीज़ें आ रही थी कि करेंगे क्या, ठीक है। उसके बाद भी दिमाग में एक चीज़ थी कि ऑपरेट नहीं करवाना। हाँ बहुत कुछ था जी, एक समाज भी खड़ा था। हाँ तो आपने कदम जरूर उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके डर भी है जी। हाँ जी। हम तो काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन समाज क्या बोलेगा। आज तक आपने भी तो नहीं देखा था ना। मैंने भी नहीं देखा था, मैंने खुद कह रहा फर्स्ट ग्रेड ग्लाइलोमा कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हो साथ में डिस्क बल्ज भी है, L4 L3 L5, उसके बाद पेशेंट भाई चल रहा है, कुछ कर रहा है, खा पी रहा है, दिस इज अ ग्रेट रिस्पांस। मैंने तो देखा। देखो जी, मैं वीडियो बनाया और आपकी परमिशन से ही बनाया मैंने, जी जी सर। ठीक है, और आपकी परमिशन से ही मैं डालूंगा, जी अगर आप कहते हो तो। नहीं डालो सर, बिल्कुल डालो, कोई इशू नहीं। ये जो 6 दिन का विज्ञान है, हाँ, क्योंकि कल को जब आप पर उंगली उठेगी तो आप किस किस को बता पाओगे। आप ये बोलोगे हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट चलाया, उसका रेस्पॉन्स 6 डेज में देखा, तुम आगे चलाएं। देखो गारंटी तो मैं अभी भी कहूँगा आगे के नहीं है, तो वही तो चीज़ है ना, गारंटी तो हम बोल रहे हैं कि आज 6 दिन तक हम सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, आने वाला टाइम किसी को नहीं पता। सर हो सकता है कि आने वाला टाइम आपका पेशेंट ठीक हो, हाँ। आने वाला टाइम मेरे को ये बात सिक्योरिटी देता है कि मैं जिंदा रहूंगा, मानते हो ना। हो सकता है कि देखो बुरा मत माना, मैं अपने को बोल रहा हूँ, जब हमारा नहीं पता है तो हम पेशेंट के लिए क्यों रखें, लेकिन जब रिकवरी देखा जाता है तो ये बातें हो सकता है कि हम लोगों की आगे भी देखी जाएगी कि 6 डेज में आप वीडियो बना रहे हो,
कि आप कैसे इसको फाइंडिंग कर रहे हो। तो 6 डेज में वीडियो बनाने के पीछे का देखो ना कंडीशन। सिम्टम्स आज पेशेंट उठ के खुद ही अपना लेटरिन बाथरूम जा रहा है, ठीक है। कल तक वो अपना आपको कंधे के ऊपर अपना पूरा शरीर छोड़ चुका था, जी ठीक है। और पेशेंट अपने नींद भी अच्छी आ रही है, सबसे मेन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन थी जो आपकी ठीक ही नहीं हो पा रही थी। हाँ। और वो कहते हैं कि अब तो बारिश खूब ज्यादा होने लगी, लूज मोशन ज्यादा हो। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कम से कम 2 साल ले और डॉक्टर साहब एक और बात है, जब ब्रेन का कोई भी इशू आता है, जैसे चोट लगती है हाँ। या फिर ग्लाइलोमा ग्लो एकदम से उल्टी होती है पेशेंट की, वो उसमें रुक गई। This जी is- उल्टी भी नहीं आ रही है। हाँ, बहुत बड़ा। ये तो मान लो कि अंदर से पेशेंट की एक पूरी बॉडी रिकवर हुई। घबराहट होती है डॉक्टर साहब, घबराहट हो, हाँ, होती है। तभी उल्टी क्यों आती है? आपने देखा कई बार एकदम से आपको कोई स्ट्रेस चोट लगे, लग जाती है तो जी। ब्रेन के कोई ना कोई पार्ट इफेक्ट होता है, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है बॉडी को, वो एक्सिडेट होती है, उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्स करती है। आप तो कभी देखो एकदम से डर जाओ, जी ठीक है, तो एकदम से उल्टियाँ आएंगी, एकदम से दस्त लगेंगे, एकदम से होता है ना, तो ये सारी उल्टी आना बिल्कुल ठीक हो गया आपका। और सबसे बड़ी बात तो आपने बोला ना कि अब तो पेशेंट इधर उधर देखता है, कोई नहीं देख रहा तो उठ के जी भाग जाता है। और मतलब कल परसों की बात, मतलब मेरी वाइफ बता रहे थे मुझे कि मतलब मेरे साला साहब जैसे बता रहे हैं बड़े भाई साहब के भी 2-3 रातों से सोए नहीं है, तो उनकी भी आंख लग गई, मम्मा की भी आंख लग गई। तो जब पापा उठ के मेन गेट खोल रहे थे ना, जब गुंडे की आवाज आई, तब उनको, मेरे साला साहब को पता लगा कि पापा गेट के पास पहुंच गए। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है कि पेशेंट के साथ साथ पूरा परिवार भी पेशेंट है। जी वो सर, कह रहे बिल्कुल patient है। 3 रात तक वो सोए नहीं, क्योंकि जब सामने दिखता है ना, कहीं ना कहीं डॉक्टर ने आपके पेशेंट को मना भी कर दिया होगा, भाई हम क्या करें, क्या क्या ठीक करें, ठीक है। तो पूरा परिवार डॉक्टर साहब सदमे में था। तो आज उसको थोड़ा राहत मिला, तो परिवार भी सो गया। 3 रात तक अगर आप मानते हो ना नहीं सोया क्योंकि परिवार, आपको जो ग्लाइलोमा है उसमें पेशेंट एकदम से एग्जीक्यूट होता है, रात को दिन में कभी पता कोई मतलब कब उनका हो जाए। वो है ना, मौसम के हिसाब से उनका शरीर भी बदलता है सर। 2 मिनट में बीमार दिखते हैं, 2 मिनट के बाद एक्टिव हो जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या क्या करना है बोलूं इनके क्या साथ। नहीं बोले। लेकिन आज जो बोलने वाला सबसे बड़ा विषय था जी, कि आपने सिर्फ 6 दिन वाली बात हुई है। जी लेकिन हमारा यहाँ पे इतनी बार कॉल आता है, अभी लूज मोशन हो गया, क्या करना है। मतलब- अभी ये दिक्कत हुई है, मतलब दिन में वो मैम है शायद यहीं बैठते हैं दोनों, दिन में 5 से 6 बार मैं कॉल करता हूँ, इनका मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, अच्छा मेरा या मेरी वाइफ का कॉल इनके पास दिन में 2 बार जरूर आता है। सर, रेस्पॉन्स तो मिलता है। हाँ बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलता है सर। कहीं ऐसा तो नहीं लोग कहते हैं आपने दवाई दे के पीछे छुड़ा नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, हर बार रिस्पॉन्स मिलता है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि कोई दवाई ना समझ में आ रही कि कैसे देनी है, तो वो मैम हर बार बताते हैं कि ऐसे करके ऐसे देनी है। अगर कुछ बेटर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो ये भी बताते हैं कि सर आप इस टाइम फोन करना, आपको सर से भी कनेक्ट होगा। ठीक है। तो आपको मेरे यहाँ पर जो काम है, मेरे स्टाफ को लेकर, मेरे को लेकर, वो भी अगर कोई इशूज है तो आप नहीं नहीं सर, क्लियर कर सकते हैं जी। बिल्कुल कोई कोई issue नहीं। 4 दिन पहले मैंने फ़ोन किया था कि भाई फादर साहब को रात से बाथरूम नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि माँ मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। मैंने मैम के पास फ़ोन किया तो मैम बोली कि आप है ना, पता नहीं कोई दवाई का नाम बताया था सर। अब ये दवाइयाँ मुझे नहीं पता इनका देखो नाम, जी, सच बताऊँ तो। यानी मैंने मेरे स्टाफ को भी इतना तो मैंने बता दिया है कि आपको वो मेरे से जरूरत नहीं पड़ेगी बात करने की, वो आपको तो हमारे स्टाफ को उस चीज़ का पता था, तो उन्होंने आपको मात्रा के साथ आपको उसका रेस्पॉन्स दिया। यानी जब भी कॉल कर रहे हैं तो मेरा स्टाफ आपसे उठा के रेस्पॉन्स कर रहा जी है। बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दवाई देके हमने आपका पीछा नहीं, छुड़ा बिल्कुल दिया, बिल्कुल नहीं और ऐसा भी तो नहीं लगा कि मैंने आपको दवाइयाँ लूट ली। नहीं नहीं। आज आयुर्वेद को लेकर डॉक्टर साहब ये भी बात आता है, इतनी महंगी। और सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सर जिस दिन मैं दवाई लेके गया था, मैंने पेमेंट कार्ड से की थी। वो हुआ ये कि 15,000 रुपये मैंने कार्ड से ट्रांसफर किए, अच्छा। और वो कार्ड से पेमेंट 2 बार हो गई। अच्छा, मतलब होने थे 15, हो गए 30। ठीक है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे ही पहला सिस्टम देखा है कि जिन्होंने कॉल करके ये बताया कि सर पेमेंट 2 बार हो गई है, आप आपका अकाउंट नंबर सेंड कीजिए, आपको पैसे रिफंड होंगे। वही बात है। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता है, ये आज आप हाँ, कैमरे में। हाँ बिल्कुल। जब मुझे पता ही नहीं था, मुझे भाई का कॉल आया कि मुझे, क्योंकि भैया का नंबर था यहाँ पे, कि पेमेंट 2 बार हो गई है। मैं कहा पेमेंट 2 बार हुई है? जब मैंने मेरे कार्ड्स वगैरह चेक किए तब मैंने देखा कि पेमेंट 2 बार हो गई है। फिर मैंने उन्हें जो लंबे से सर नहीं थे, हाँ, उनसे बात कराई थी मैम ने, फिर मैंने उन्हें डिटेल सेंड की थी, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे पैसे रिफंड किए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हमें तो इनको तो पता भी नहीं था, ठीक है ना। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं सर। उन्होंने कॉल किया, मैं एग्जाम में बैठा था सर, मतलब लाइब्रेरी में, तो मेरा टेस्ट चल रहा था। मैम का फ़ोन आया, मैं बोला मैम 10 मिनट के बाद बात करूँगा, मेरा मतलब टेस्ट चल रहा है। बोले कि सर कर लेना। मैं ठीक है, मैंने किया ही नहीं। देखो मैंने किया यहाँ ही पर हम कॉल करके बोल रहे हैं, और ये देखो एग्जाम था वो तो बात है, लेकिन एक बात आपने जो आज
आप मैं तो सोचा आप मेरा बुराई कैमरे में नहीं बोलने नहीं वाले नहीं सर, सुनो और ऐसा बोलना भी तो चाहिए। अगर होगी तो बोलूंगा ना, अगर देखो, है ही नहीं तो क्या बोलूंगा। ये बात सही है जो है वो, जी, तो जी। देखो ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मेरा स्टाफ ऐसा है जी, हमने इनको बोल रखा किसी के साथ भी आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि ऐसा लगे कि हमने आपके साथ चीटिंग किया। जी 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 ठीक है, सर। तो इनके पेमेंट्स भी वापस कर दी और मुझे अभी तक बताया भी नहीं स्टाफ ने। जी ठीक, ये बड़ी खुशी है कि आज कैमरे में ही मेरी बातें मेरे स्टाफ को लेकर आपने दोनों राय रखी कि हमारे यहाँ पर जो हमारे स्टाफ है आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जी बिल्कुल। है ना। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज सर। आपकी बातें, और डॉक्टर साहब आपने भी आज बिल्कुल सर। खुलासा किया तो मुझे कि तो परिणाम देख के थोड़ा सा तो बोलना पड़ा मुझको, भैया जो एलोपैथी नहीं कर पा रही हमारी गोपैथी हाँ, जो कर पा रही। गोपैथी है डॉक्टर साहब, ये लोगों तक जाना चाहिए। हम बुराई नहीं कर रहे, देखो जो परिणाम हमारे पास है पेशेंट आपके बता रहे हैं, हम तो वो लोगों को बता रहे हैं। इसमें कोई झूठ भी नहीं है ना और कुछ है। मैं जैसे आता हूँ सुबह, उसके साथ ही मेरे पेशेंट आते हैं बैठते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई सुबह जो पेशेंट को जल्दी बुला के उनको समझा दिया जाता हो या किसी प्रकार की सर वो कर दिया। मैं जैसे मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ सर, ठीक है, और मतलब कभी कभार काम इतना होता है कि वीकेंड्स भी लगाने पड़ते हैं। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपने बोला ना कि पेशेंट को सुबह बुला के, तो सर मैंने सुबह 3 बजे तक काम किया ऑफिस का, मैं 2 घंटे सोया हूँ, मैं 5 बजे निकला हूँ घर से, 8 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। आते ही सर को मैंने गेट पे ही पकड़ लिया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं दवाई लेके सर से बात करके वहीं से निकल जाना, क्योंकि मुझे अभी जाके भी फिर वापस ऑफिस लगाना। देखो जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपको, मैंने लेकिन नहीं मैं नहीं सर, वो आपका भी ठीक है, क्योंकि अगर हर किसी को आप गेट पे ही बता दोगे तो अंदर तो कोई आएगा ही सर नहीं। देखो इतनी बातें रह जाती ना, जी सर, वो इतना समय नहीं है ना सर आपके पास, वहाँ पे इतनी चीजें बातें खोल के हर एक के साथ कैसे करें? नहीं हो सकती। मैंने बोला थी बैठ के, और सबसे पहले मैंने आपको लिया भी है, जी जी ये नहीं कि मैं आपके साथ, नहीं नहीं, आपने बोला सबसे पहले, तो आपने सबसे पहले ही बुलाया। हाँ सबसे पहले। और वैसे ऐसा तो भी नहीं है जो सर के अंदर फीस ली होगी 5 रुपए, पहले तो जीवन जीने की कला सिखाई होगी। जी जी जी, और फिर उसके बिल्कुल बाद आपको दवाई बिल्कुल दी होगी। बिल्कुल। तो दवाइयाँ भी तभी असर करती है जब दिनचर्या आपको दिनचर्या जी सिर्फ दवा देना मकसद था तो शायद कहीं ना कहीं मैं आपको बोलता फटाफट दे दो। हमारे पास तो ऑनलाइन दवाई देता भी नहीं मैं। जी 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 सर। हाँ, सेकेंड टाइम आपको आराम मिल रहा तो मैं देता हूँ। हाँ जी आज जो भी बात हमने इसमें कैमरे में करी है, जी जी सर। तो आपकी परमिशन है तो मैं इसको डाल नहीं सकता नहीं हूँ, सर, बिल्कुल डालिए। क्योंकि आने वाले समय में वो आप पर भी क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि आप यहाँ 6 दिन में वीडियो बनाते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ। देखो जी, 6 दिन का जो आज विज्ञान हमने देखा, शायद इस तरह का मैंने कभी 20 दिन का तो मैंने वीडियो बनाया था, जी सर। इतनी अच्छी रिकवरी मेरे पास भी नहीं आई थी। जी ठीक है, और आगे बनाएंगे हम जी पेशेंट सर, के साथ, जब बिल्कुल। आगे हम पेशेंट के साथ ही बनाएंगे। जी ठीक है, लेकिन हम ये मैं भी चाहते उस हैं, दिन की वो करूंगा कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाए, और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पापा बैठ के आपको सब कुछ बताएं। मैं भी चाहता हूँ सर, मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं जीवन दाता हूँ, मैं जीवन दे दूंगा, लेकिन मेरा जो विज्ञान है, आप उस दिन भी आए थे तो कई पेशेंट की वीडियो आपके सामने जी बनी थी, बिल्कुल बनी थी सर। बनी थी ना। तो मैं चाहता हूँ कोई भी गलत नहीं है, जी बिल्कुल। और ये बातें इसलिए है कि आपने एक रिस्क लिया ऑपरेशन ना करवा के और आयुर्वेद पर विश्वास करके। तो आपका विश्वास अगर कहीं ना कहीं आप लोगों को तो बता नहीं पाओगे, तो वीडियो है कि हमने इनका ट्रीटमेंट जब चलाया था जब 6 दिन में आराम मिल चुका था। जी बिल्कुल। ठीक है, और अब 20 दिन में भी अगर आगे आते हैं तो आपको आराम नहीं मिलता, तो भी मैं आपका दवाई नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये 6 दिन का वीडियो आगे चलेगा आपका। जी बिल्कुल सर। आप नेक्स्ट टाइम अगर बोलते हो इसको हटा दो, तो मैं देखो नहीं हटाऊंगा। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है सर, आप वीडियो लगाइए, हमें जो रिकवरी दिख रही है हमने बिल्कुल बताई है। हाँ हमने किसी ने किसी भी तरह का कोई गाइड नहीं किया है कि वीडियो में ये बोलना है। हाँ हाँ, जी सर। ये कुछ बातें ऐसी थी जो आपने कैमरे में बोला। जी 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 बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं 6 दिन का विज्ञान लोगों तक जाए। आयुर्वेद बहुत फास्ट है, आयुर्वेद को स्लो बोला गया था जी जी जी। कि धीरे काम करता था, अब तो नहीं बोल सकते ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर। नेक्स्ट टाइम जब भी हो सकता है कि ये टीसन आपने लिया, और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमारा और आपका रिश्ता एक परिवार का है। जी बिल्कुल। ठीक, अभी तक पेशेंट और डॉक्टर वाला था, जी हम एक परिवार की तरह हम आयुर्वेद को लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी मेरे चैनल बहुत पर आकर बहुत आपने धन्यवाद सारी सर। बातें रखी, जी सर। और मेरे स्टाफ की आपने आज बड़ाई करी। जी सर, मतलब मैंने 2018 से भाई हैं जो मतलब बड़े भैया को दिक्कत है, ये हॉस्पिटल्स में ही है बेसिकली, और 2008 से मेरे पापा को ब्लड कैंसर है। ठीक है, तो मैं भी 2008 से तो नहीं, 2015 से, क्योंकि 2008 में तो मैं छोटा ही था, बिल्कुल, तो 15-16 से मैं भी हॉस्पिटल्स में हूँ सर। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि अगर पेमेंट डबल हो गई है तो कोई हॉस्पिटल आगे से फोन आगे करता है कि भाई आपकी पेमेंट डबल हो गई है, रिफंड ले जाओ, और ओनर को पता भी नहीं है। और ओनर को पता ही नहीं है। मेन कंसर्न भी ये है। ठीक है, ये चीज मैंने पहली बार देखी, तो मुझे लगा कि ये चीज बोलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी। हमने किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रखी है। हमने बोला डिसीजन मेरा स्टाफ ले सकता है। जी सर। मैंने इनको यहाँ तो भी बोला कि कोई भी काम मेरे दबाव पे आप लोग मत करना जी। जी जी तो इन्होंने जो भी डिसीजन लिया ना अपने एंड पे लिया जी। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार।